नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प और थोड़े हैरान करने वाले सफ़र पर निकलने वाले हैं। हम इंसान खुद को होमो सैपियंस कहते हैं, जिसका मतलब ही है बुद्धिमान मनुष्य। हजारों सालों से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हम सोचते कैसे हैं, कैसे हमारे दिमाग का ये छोटा सा हिस्सा इस इतनी बड़ी और जटिल दुनिया को समझता है, इसके हिसाब से खुद को ढालता है और आगे क्या होगा इसका अनुमान लगाता है। लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ समझने तक सीमित नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इससे एक कदम आगे की बात करता है। इसका लक्ष्य सिर्फ बुद्धिमत्ता को समझना नहीं बल्कि उसे बनाना है। तो चलिए प्राचीन दर्शन शास्त्र से लेकर मॉडर्न कंप्यूटर इंजीनियरिंग तक के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही गहरा और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल उठता है, हम आखिर एक दिमाग बनाते कैसे हैं? एक ऐसी बेजान मशीन के अंदर विचार, समझ और तर्क पैदा करना शायद विज्ञान और इंजीनियरिंग के इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सच तो ये है कि बुद्धिमत्ता आखिर होती क्या है। इसके बिल्कुल बेसिक सिद्धांतों को समझे बिना हम एक आर्टिफिशियल दिमाग बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए जल्दी से आज की रूपरेखा पर एक नज़र डालते हैं। हम एआई को डिफाइन करने से शुरुआत करेंगे और फिर रैशनल एजेंट, दार्शनिक आधार, गणित और इकोनॉमिक्स, दिमाग और कंप्यूटर की टक्कर और आखिर में एआई की इस अल्टीमेट खोज पर चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, एआई को परिभाषित करना और इसके 4 मुख्य दृष्टिकोण। एआई सच में एक बहुत ही विशाल क्षेत्र है। इसे समझने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका है। हम इस पूरे फील्ड को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ हम सोचने और काम करने के बीच अंतर देखते हैं और दूसरी तरफ इंसानों जैसा काम और बिल्कुल परफेक्ट या रैशनल काम के बीच। इतिहास में अलग अलग रिसर्चर्स ने इन्हीं 4 दिशाओं में काम किया है। कुछ का मानना है कि मशीन्स को बिल्कुल इंसानों की तरह सोचना या एक्ट करना चाहिए, जबकि दूसरे चाहते हैं कि मशीन हमेशा परफेक्टली रैशनल हो, यानी जो मालूम है उसके आधार पर हमेशा सबसे सही फैसला ले। अब इंसानों की तरह एक्ट करने वाली बात को टेस्ट कैसे किया जाए? इसके लिए एलन ट्यूरिंग ने 1950 में एक बड़ा ही कमाल का टेस्ट दिया, जिसे ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। यह बुद्धिमत्ता की एक बहुत ही प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। रूल सिंपल है, अगर कोई इंसान किसी कंप्यूटर के साथ लिखकर सवाल जवाब कर रहा है और वो ये ना पहचान पाए कि सामने वाला इंसान है या कंप्यूटर, तो समझिए उस कंप्यूटर ने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया। लेकिन सोचिए, इस टेस्ट को पास करने के लिए उस मशीन के अंदर क्या क्या होना जरूरी है। सबसे पहले तो उसे भाषा समझनी आनी चाहिए, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसके बाद जो भी उसने सीखा है उसे याद रखना, यानी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। सवालों के लॉजिकल जवाब देने के लिए ऑटोमेटेड रीजनिंग और नई चीज़ों को खुद सीखने के लिए मशीन लर्निंग का होना जरूरी है। और अगर हम इसमें देखने के लिए कंप्यूटर विजन और चीज़ों को उठाने के लिए रोबोटिक्स भी जोड़ दें, तो ये अपने आप में एक मुकम्मल टोटल ट्यूरिंग टेस्ट बन जाता है। चलिए अब दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, द रैशनल एजेंट, यानी हमेशा सही और सटीक काम करना। आज की मॉडर्न टेक्स्ट बुक्स सबसे ज्यादा इसी एक कंसेप्ट पर फोकस करती हैं। एक रैशनल एजेंट वही है जो हमेशा सबसे बेहतरीन नतीजा पाने के लिए काम करे। अब जरूरी नहीं कि यह हमेशा एक लंबा लॉजिकल प्रोसेस हो। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अगर हमारा हाथ गलती से किसी गर्म स्टोव पर लग जाए तो हम तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, है ना? इसमें कोई लंबी चौड़ी सोच विचार नहीं होती, ये बस एक रिफ्लेक्स एक्शन है। लेकिन क्या ये रैशनल नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इसने हमें जलने से बचा लिया, यानी एक सक्सेसफुल आउटकम दिया। आइए अब आते हैं तीसरे भाग पर, दार्शनिक आधार। एक तरह से इस काम के लिए पूरी टीम को इकट्ठा करना। एआई कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात लैब में बन गई। इसकी नींव हजारों साल पहले रखी जा चुकी थी और कई अलग अलग फील्ड्स ने मिलकर इसका रास्ता तैयार किया है। एक हिस्टोरिकल पुल जैसा सोचिए इसे। 384 बीसी में एरिस्टोटल ने सबसे पहले लॉज ऑफ थॉट यानी सोचने के नियम बनाए। फिर सालों बाद 1642 में ब्लेज पास्कल ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाकर दिखाया कि हाँ, मशीन्स भी कैलकुलेशंस कर सकती हैं। और 1936 आते आते एलन ट्यूरिंग ने कंप्यूटेबिलिटी यानी गणना करने के पूरे सिद्धांत को एक फॉर्मल आकार दे दिया। दरअसल शुरुआती ढांचा इन फिलोसोफर्स ने ही तैयार किया था। उन्होंने ऐसे गहरे सवालों पर विचार किया, जैसे क्या दिमाग एक भौतिक चीज है या उससे भी कुछ ऊपर की चीज, जिसे हम ड्यूअलिज्म वर्सेस मटेरियलिज्म की बहस कहते हैं। उन्होंने एम्पिरिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया कि हम अपने आसपास की दुनिया को महसूस करके सीखते हैं। सबसे बड़ी बात,
एरिस्टोटल जैसे दार्शनिकों ने एक बहुत बड़ी उलझन सुलझाई कि किसी जानकारी को एक एक्शन में कैसे बदला जाए। उन्होंने बताया कि पहले एक लक्ष्य या गोल तय कीजिए और फिर वहां तक पहुंचने के स्टेप्स सोचिए। एआई आज बिल्कुल यही करता है। अब फिलॉसफी से आगे बढ़ते हुए हम अपने चौथे भाग पर आते हैं, गणित और अर्थशास्त्र। तर्क, गणना और उपयोगिता। सिर्फ फिलॉसफी से मशीन तो नहीं बनाई जा सकती ना। उन ख्यालों को एक ठोस साइंस में बदलने के लिए मैथ यानी गणित ने हमेशा एक जरूरी आधार दिया। जॉर्ज बूल का बूलियन लॉजिक, गॉडल और ट्यूरिंग के एल्गोरिदम्स, पर एक और कमाल का मैथ कॉन्सेप्ट यहां जुड़ा, वो था ट्रैक्टेबिलिटी और एनपी कॉम्प्लेक्सिटी। इसका आसान मतलब यह है कि मैथ ने हमें सिखाया कि क्या किसी लॉजिक को सच में एक रीजनेबल टाइम में कंप्यूट किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि अगर कोई कैलकुलेशन सालों तक चलती रहे तो उसका क्या फायदा। साथ ही थॉमस बेस की प्रोबेबिलिटी यानी अनुमान लगाने के नियम ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई। अब लॉजिक और मैथ तो हो गया, पर जब किसी मशीन के पास एक ही काम करने के लिए कई अलग अलग रास्ते हों तो वो सही चुनाव कैसे करेगी। यहां इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र गेम में आता है। इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है। इसने एआई को यूटिलिटी और डिसीजन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। इसका मतलब है कि जब चीजें अनिश्चित हो, अनसर्टेनिटी हो, तब हमेशा वो फैसला लेना जो सबसे बेहतर नतीजा दे। इसी सिद्धांत की वजह से एक रैशनल एजेंट किसी मुश्किल हालात में या गेम में एकदम सही डिसीजन ले पाता है। अब समय है एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े फिल्मी टक्कर का। भाग 5, दिमाग बनाम कंप्यूटर यानी मांस और स्टील का आमना सामना। यहां फिलोसोफर जॉन सर्ल का एक बहुत ही छोटा लेकिन असरदार कथन याद आता है, दिमाग से ही मन उत्पन्न होता है। ये एक ऐसी न्यूरोसाइंटिफिक सच्चाई है जो बताती है कि एक फिजिकल स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ कोशिकाएं हैं, वही चेतना, विचार और एक्शंस को जन्म दे सकती है। हमारा ये जो बायोलॉजिकल दिमाग है ना, इसकी सबसे छोटी यूनिट एक न्यूरॉन होती है। इसे जब करीब से देखें तो इसमें एक सेल बॉडी, कुछ शाखाएं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं, एक लंबा एक्सॉन और सिनेप्सिस होते हैं। ये पूरा बायोलॉजिकल सेटअप उन डिजिटल और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से बिल्कुल ही अलग लगता है ना, जिनकी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। फिर भी यही एक छोटा सा न्यूरॉन कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के जरिए दिमाग के लाखों दूसरे न्यूरॉन्स के साथ जुड़े रहता है और कम्युनिकेट करता है। अगर हम एक टॉप लेवल सुपर कंप्यूटर और इंसानी दिमाग का सामना करवाएं तो आंकड़े सच में हैरान कर देते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर का साइकिल टाइम हमारे दिमाग से लाखों गुना तेज है, लेकिन जब बात ऑपरेशंस पर सेकंड की आती है, यानी एक सेकंड में दिमाग कितने काम एक साथ कर रहा है, तो हमारा दिमाग आज भी जीत जाता है। अपनी 10 की पावर 11 न्यूरॉन्स और एक साथ काम करने वाले मैसिव नेटवर्क के दम पर हमारा दिमाग रॉ कंप्यूटिंग पावर के मामले में आज भी स्टील और सिलिकॉन पर भारी पड़ता है। तो लीजिए, अब हम आ पहुंचे हैं अपने इस सफर के आखिरी भाग पर, भाग 6, एआई की अंतिम खोज और इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ना। आज की मॉडर्न एआई किसी एक सब्जेक्ट का जादू नहीं है। एक बेहतरीन और इंटेलिजेंट मशीन बनाने के लिए इन सभी विषयों को एक साथ आना पड़ता है। फिलॉसफी का लॉजिक, मैथ की कंप्यूटेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, इकोनॉमिक्स का डिसीजन मेकिंग, न्यूरोसाइंस का ब्रेन मॉडलिंग और इन सबको हकीकत में उतारने वाली कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इन सभी फील्ड्स की आपस में जुड़ने वाली कड़ियां ही हमारी इस एआई क्वेस्ट को संभव बनाती हैं। एक बुद्धिमान मशीन बनाना कोई छोटा काम नहीं है। इसके लिए इन सभी फील्ड्स में इंसानी दिमाग का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल जरूरी है। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही प्रोवोकिंग करने वाले सवाल पर रोकते हैं। जरा सोचिए, इस इतनी जटिल, अनिश्चित और पल पल बदलने वाली दुनिया में क्या परफेक्ट रैशनैलिटी यानी हर बार बिल्कुल सटीक और 100% सही फैसला लेना सच में मुमकिन भी है? क्या कोई ऐसी मशीन कभी बन पाएगी जो इस इन्फिनिटली कॉम्प्लेक्स दुनिया में हर आने वाली सिचुएशन का परफेक्टली मैथमेटिकल हल निकाल सके? ये एक ऐसी खोज है जो आने वाले कई दशकों तक हमें सोचने पर मजबूर करती रहेगी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस मजेदार सफर पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।